लाडवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और कुरुक्षेत्र संसदीय सीट के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लाडवा विधानसभा में लगभग 41,501 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 22.62% होते हैं, और अनुसूचित जनजाति के और मुस्लिम नागरिक नगण्य है। विधानसभा में लगभग 1,61,857 वोटर ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है, वहीं लगभग 21,613 मतदाता शहरी मतदाता क्षेत्र में निवास करता है। मत प्रतिशत के अनुसार यह कुल जनसंख्या का लगभग 88.22% और 11.78% होता है। 2019 विधानसभा चुनाव के अनुसार लाडवा विधानसभा के कुल मतदाता 1,83,470 होते थे। 2019 विधानसभा चुनाव के अनुसार लाडवा विधानसभा के मतदान केंद्रों की संख्या 216 थी, जबकि 2024 के संसदीय चुनाव के अनुसार लाडवा विधानसभा के मतदान केंद्रों की संख्या 217 है। लोकसभा चुनाव 2019 में लाडवा विधानसभा में मतदाताओं का मतदान 78.29% रहा और विधानसभा चुनाव 2019 में लाडवा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का मतदान 75.09% दर्ज किया गया। इस सीट पर जातीय समीकरण भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। यहां करीब 30,000 वोटर जाट है और 36,000 वोटर सैनी समुदाय के हैं। इसके अलावा 20,000 कश्यप, करीब 15,000 वाल्मीकि, 20,000 हरिजन और 9,200 जट सिख वोटर्स किसी के भी पक्ष में मतदान कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट इस बार सबसे हॉट सीट बन गई है। वजह है सीएम नायब सिंह सैनी का यहां से चुनाव लड़ना। इधर कांग्रेस ने लाडवा से मेवा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मेवा सिंह पिछली बार भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। इनेलो ने पूर्व विधायक शेर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ जेजेपी एवं असपा गठबंधन रंजीत नैन को अपने उम्मीदवार के रूप में लाडवा से चुनाव प्रत्याशी के रूप में उतारने जा रही है। इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। चलिए अब लाडवा सीट के वोटर के रुझान को समझने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस सीट पर प्रायः चतुष्कोणीय मुकाबला ही होता है। हार जीत का अंतर भी 2 से 3% मतों का ही देखा जाता है। परंतु मोदी के बीजेपी में उभरने से 2014 और 2019 लोकसभा का चुनाव लगभग एक तरफा ही रहा। बावजूद इसके मेवा सिंह 2019 का विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। मेवा सिंह पूर्व में बीजेपी से ही आते हैं, जिन्होंने 2019 का चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ा। 2009 के लोकसभा चुनावों में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था। कांग्रेस के सामने आईएनएलडी और बीजेपी ने यह चुनाव गठबंधन में रहकर लड़ा। इस समय केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि 2009 के विधानसभा चुनाव में इस सीट के लिए चतुष्कोणीय मुकाबला था। इस मुकाबले में विजय दर्ज करने वाले एक एमएलए शेर सिंह बड़शामी रहे। इन्होंने आईएनएलडी की टिकट से चुनाव लड़ा था। इस सीट पर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं की पार्टी में रहे साथी और वर्तमान के कांग्रेस विधायक के साथ साथ आईएनएलडी के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी के उतारे जाने से यह सीट पूरे प्रदेश भर में सबसे हॉट सीट बन गई है। लोकसभा चुनावों में तो यहां की जनता ने मोदी के उम्मीदवार को पिछले तीनों चुनावों में झोली भर के वोट दिए और इस विधानसभा से जीता कर निकाला है। परंतु 2019 में कांग्रेस ने बीजेपी से रुष्ट मेवालाल को टिकट देकर ये सीट अपने खाते में कर ली। ऐसे में लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि लाडवा की जनता का रुझान किस तरफ हो सकता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन है वर्तमान विधायक मेवा सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने एक बार फिर यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। मेवा सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1985 से 86 में सरपंच से की।
इसके बाद वे जिला परिषद के सदस्य चुने गए। इसके बाद इनेलो की ओर से कुरुक्षेत्र जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने। वहीं लाडवा सीट कुरुक्षेत्र के थानेसर निर्वाचन क्षेत्र से अलग होकर बनाई गई। उन्होंने पहला चुनाव 2009 में जीता था। 2009 में ही लाडवा सीट पर पहली बार मतदान हुआ था। मेवा सिंह 2009 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे थे। इनेलो के शेर सिंह बड़शामी ने इन्हें को 22,500 से अधिक वोटों से हराया था। इसके बाद ये 2011 में कांग्रेस में शामिल हो गए। अब जरा बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह जी और लाडवा की जनता के संबंधों पर भी नजर डाल लेते हैं। नायब सिंह पूर्व में नारायणगढ़ से विधायक थे। 2019 में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा प्रत्याशी के रूप में कुरुक्षेत्र से उतारा। मोदी फैक्टर, जातीय समीकरण सब कुछ नायब सिंह सैनी के अनुकूल था। उनसे पूर्व बीजेपी के राजकुमार सैनी भी यहां से सांसद चुने जा चुके थे। लाडवा ने वर्तमान मुख्यमंत्री को 83,000 से ज्यादा रिकॉर्ड वोट देकर उनकी झोली भर दी। कांग्रेस के निर्मल सिंह 37,902 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हम इसे राजनैतिक भाषा में कांग्रेस का अनुमानित कैडर वोट भी कह सकते हैं। INLD, बसपा और जजपा को 17,000 वोट आपस में बांटने पड़े। परंतु इसके बाद लाडवा की जनता की अपेक्षाओं पर नायब सिंह शायद खरे नहीं उतर पाए। जब से मुख्यमंत्री ने लाडवा से अपना नामांकन भरा है, तब से लाडवा की जनता उनसे लगातार पूछ रही है कि उन्होंने सांसद के रूप में लाडवा की जनता के लिए क्या किया है। चाहे लाडवा बाईपास का मुद्दा हो, चाहे कुरुक्षेत्र यमुना नगर के मध्य सड़क का चौड़ीकरण एवं विस्तार हो, और चाहे दादूपुर नलवी नहर प्रोजेक्ट का विषय हो, नायब सिंह सैनी ने एक सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक कुछ भी ठोस कार्य नहीं किया है जिससे लाडवा की जनता को सीधा सीधा फायदा पहुंच सके। वैसे भी नायब सिंह जी चौथी बार अपनी सीट बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने अपने गृह क्षेत्र नारायणगढ़ से लड़ा, उसके बाद पार्टी ने उन्होंने कुरुक्षेत्र से सांसद की टिकट दी। तीसरी बार बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना उपचुनाव में करनाल की सीट से उपचुनाव में विधायक बनाया। और अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और योजनाकारों ने उनके पूर्व के संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है, जो कि वास्तव में एक बड़ा दाव है। विधायक से सांसद और अब मुख्यमंत्री पद नायब सिंह के व्यक्तिगत राजनैतिक जीवन में सफलता और बीजेपी में उनके बढ़ते हुए कद को दिखा रहा है। दूसरी तरफ हर बार सीट बदल लेने से जनता के बीच में एक विपरीत संदेश भी दे रहा है, जो कि लाडवा के संदर्भ में और ज्यादा विपरीत हो जाता है। आइए अब लाडवा के तीसरे कद्दावर नेता और पूर्व में विधायक रहे हुए INLD के विश्वासपात्र नेता शेर सिंह बड़शामी के और लाडवा की जनता के बीच के संबंध को देखते हैं। 2009 में लाडवा के विधानसभा घोषित होने के समय पहले चुनाव में शेर सिंह बड़शामी और INLD का प्रदर्शन शानदार रहा। शेर सिंह 32,505 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की कैलाशो सैनी से 2,500 वोट ज्यादा लेकर विधायक चुने गए। इसके बाद INLD अपने बुरे दौर से गुजर रही है और ओम प्रकाश चौटाला के बाद दो भागों में बंट चुकी है, जिससे पार्टी को और शेर सिंह बड़शामी को बहुत नुकसान भी हुआ है, जो 2014 के चुनाव में मोदी लहर के साथ और भी गहरा हो गया। अब की बार शेर सिंह जी ने अपने स्थान पर अपनी धर्मपत्नी बच्चन कौर बड़शामी को मैदान में उतारा, जो 39,453 वोट के साथ मात्र 2,900 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रही। पहले स्थान पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर पवन सैनी रहे और लाडवा की जनता द्वारा विधायक चुने गए। परंतु इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां एक और INLD और जजपा के बीच का संघर्ष मतदाता की एकता और विश्वास को हिला गया, और वही दूसरी और मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद के मुद्दों और विचारधारा के सामने विधानसभा के मतदाता ने एक तरफा लहर होते हुए भी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर पवन सैनी को दूसरे नंबर पर रखा। INLD का वोट बैंक बढ़ गया और 15,000 से ज्यादा मतदाता कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे मेवा सिंह सैनी के खाते में गए। इससे दो बातें एकदम स्पष्ट होती है कि लाडवा की जनता अपने विधायक को परखने के बाद उस पर दोबारा विश्वास नहीं कर रही है। 2009 के बाद अब तक एक बार शेर सिंह, एक बार डॉक्टर पवन सैनी और एक बार मेवा सिंह को अवसर दिया है।
अब की बार ये तीनों ही उम्मीदवार लाडवा की जनता के सामने बदली हुई परिस्थितियों और बदली हुई पार्टियों के साथ अपनी उम्मीदवारी लेकर आए हैं। जहां तक बसपा और असपा के वोट बैंक का सवाल है, तो यहां पर अनुसूचित जाति के लगभग 45,000 से अधिक मतदाता है, जो कि किसी भी रूप से कम नहीं है। यह वोटर स्विंगिंग वोटर के रूप में अलग अलग पार्टियों में बंट जाता है। तीनों ही विधायक रहे प्रत्याशी इस वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है। यदि लाडवा के मतदाता के वोटिंग पैटर्न को देखें, तो उसने अभी तक किसी भी प्रत्याशी को दोबारा विधायक नहीं बनाया है। हालांकि पिछली 2 बार में हार जीत का अंतर केवल 1-2% ही रहा है। परंतु मेवा सिंह, जो कि पूर्व में तीनों पार्टियों में रह चुके थे, उन्होंने मोदी लहर में भी यहां के मतदाता की नब्ज बड़ी अच्छी तरह से पहचानी और अपनी जीत का अंतर 2% से 9% तक बढ़ाने में सफल रहे। क्या वह कांग्रेस और भूपिंदर हुड्डा की लहर में अपने वोटर को अपने साथ रख पाएंगे? दूसरी तरफ लाडवा के बहुसंख्यक सैनी समाज और अन्य मतदाता के पास प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने का अवसर है। यदि वो नायब सिंह सैनी को विधायक चुनते हैं, तो प्रदेश में लाडवा मुख्यमंत्री का शहर बन जाएगा और बेशक इसके विकास के अवसर और संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तीसरे, अभी भी दोनों प्रमुख पार्टियों के सामने आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन काफी कमजोर है। परंतु लाडवा की जनता का इतिहास स्पष्ट बताता है कि वो कमजोर का साथ देने में संकोच नहीं करती है। नायब सिंह सैनी के विरोध में महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है। नायब सिंह और बीजेपी 10 वर्षों से सरकार में है और प्रदेश भर में उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सांसद के रूप में लाडवा की जनता उनके काम से खुश नहीं है। चाहे बाईपास का मुद्दा हो या कुरुक्षेत्र से यमुना नगर के मार्ग का 4 लेन करने का विषय या दुदलवा नलवे नहर का विषय, नायब सिंह सैनी एक सांसद के रूप में लाडवा की जनता की आशाओं अनुरूप कार्य नहीं कर सके। नायब सिंह सैनी का अपने गृह क्षेत्र नारायणगढ़ से चुनाव न लड़ना भी एक उनके विरोधियों को एक मुद्दा नजर आता है। राजनीति के गलियारों में यह भी चर्चा है कि नायब सिंह सैनी करनाल से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, जो कि एक सेफ सीट मानी जा रही है। यह फैक्टर भी लाडवा की जनता का विश्वास को नायब सिंह के ऊपर बढ़ने से रोकता दिखाई दे रहा है। मेवा सिंह वर्तमान विधायक है, पूर्व में आईएनएलडी में रह चुके हैं और बीजेपी की टिकट से भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो तीनों प्रमुख पार्टियों के मध्य काम कर चुके हैं और तीनों पार्टियों के मतदाताओं में अपनी व्यक्तिगत पकड़ बना चुके हैं, जो कि 2019 में उनकी बड़े अंतर से जीत का एक प्रमुख कारण भी था। विधानसभा के जातीय समीकरण सीधे सीधे मेवा सिंह के पक्ष में जा रहे हैं। आईएनएलडी का जाट वोट बैंक, जो कि लाडवा में 30,000 के पास है, वो पिछले चुनाव में मेवा सिंह की तरफ झुक गया था और अब तो हुड्डा और कांग्रेस की हरियाणा में जबरदस्त लहर भी बताई जा रही है। आईएनएलडी, बसपा और असपा और आप पार्टियों का कमजोर होना सीधे सीधे मेवा सिंह और कांग्रेस को फायदा पहुंचाता दिखा रहा है। यदि मेवा सिंह अपने पूर्व के सैनी वोटर को अपने साथ रोके रखने में सफल होते हैं, तो उन्हें अन्य बिरादरियों से सपोर्ट और वोट मिलने में कोई कमी दिखाई नहीं देती है और उनके भले ही कम अंतर से सही, पर जीतने की संभावना प्रबल है। नायब सिंह सैनी के पक्ष के कारक। नायब सिंह सैनी लाडवा से सांसद बनकर गए, जिन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाकर उनके बीच में भेजा है। यह पार्टी और मोदी का नायब सिंह सैनी में बढ़ा हुआ विश्वास परिलक्षित करता है। नायब सिंह सैनी सैनी समुदाय से आते हैं। लाडवा में लगभग 40,000 के करीब सैनी मतदाता है। हरियाणा बनने के बाद पहली बार कोई सैनी समाज का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बना है। यदि लाडवा अपने पूर्व विधायक मेवा सिंह सैनी को जीता भी देती है, तो भी वो कांग्रेस में रहकर मुख्यमंत्री तो कभी भी नहीं बन सकते हैं। यह अवधारणा भी सैनी समाज के वोट डालने के रवैये को सीधा सीधा प्रभावित करेगी, जो कि नायब सिंह सैनी के पक्ष को मजबूत करती है। मोदी की सबका साथ सबका विश्वास वाली नीति और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में 15 से अधिक जाट नेताओं को टिकट देकर भी बीजेपी ने लाडवा के 30,000 से अधिक संख्या वाले जाट बाहुल्य मतदाता का विश्वास जीतने का प्रयास किया है। लाडवा का अन्य ओबीसी और स्वर्ण मतदाता
पहले ही बीजेपी और मोदी की नीतियों में आस्था दिखा चुका है। नवीन जिंदल, जो कि पूर्व में कांग्रेस में थे और अब बीजेपी की टिकट से सांसद चुनकर आए हैं, भी अपने पूर्व के कांग्रेस वोटरों में अपना व्यक्तिगत वोट बैंक रखते हैं, जो कि हर प्रकार से उनको समर्पित भी है। यह वोट कांग्रेस यानी मेवा सिंह से टूटकर नायब सिंह सैनी के साथ आता दिखाई देता है, जो उनकी जीत की संभावना को बढ़ा दे रहा है। अंतोदगत्वा, लाडवा ने अभी तक किसी भी नेता को 2 बार विधायक नहीं बनाया है। यह कारक सीधे सीधे मेवा सिंह के विपरीत जाता है। यदि लाडवा की जनता इस पैटर्न पर भी वोट करती है, तो नायब सिंह सैनी के लाडवा के अगले विधायक होने के स्पष्ट अवसर दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी कहिए, नायब सिंह सैनी के एक वर्तमान मुख्यमंत्री रहते हुए लाडवा से चुनाव लड़ने से यह सीट 55% संभावना के साथ बीजेपी के खाते में जाते दिखाई दे रही है। बाकी जनता का फैसला और मेवा सिंह की अपने वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने की कला कितना असर डाल पाएगी, यह हमें केवल 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। हमारे अगले बुलेटिन को तुरंत पाने के लिए और हरियाणा विधानसभा चुनाव की सीट दर सीट ताजा विश्लेषण और खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें।